आपको कहीं ना कहीं से आपके कानों में ये बात आ रही होती थी कि यार अब इसका टाइम पूरा हो गया है, अब इसको साइड पे कर दें। और इन्हीं 9-10 दिनों में अचानक पूरी दुनिया का मेरे बारे में एक परसेप्शन चेंज हो गया कि यार ये तो वाइड बॉल का स्पेशलिस्ट, ये तो बड़ा अच्छा बॉलर है। ये वो लोग हैं सारे जो आज से 10 दिन पहले कहते थे कि अब इसका करियर जो है वो फिनिश हो गया है। और वही लोग बात भी करने लग गए, मुझे ये भी कहने लग गए कि हमें पता था कि आप परफॉर्म करोगे। और फिर मुझे हंसी भी आती थी। क्रिकेट में ये जो दौर होता है ना, ये आपको लोगों की रियलिटी दिखाता है, और जब तक आपको लोगों की रियलिटी नहीं पता होती आप करियर में पीक पे नहीं जा सकते। तो हमने देखा हमजा भाई कि आप कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते आ रहे थे। आप बीइंग अ प्लेयर इस चीज़ को कैसे कंटेन करते हैं? इंसान मुसलसल परफॉर्म कर रहा हो लेकिन उसकी सिलेक्शन ना हो रही हो, तो ये किस तरह से इस लम्हे से खुद को जो है वो इंसान आगे गुजार सकता है कि यंगस्टर्स को भी पैगाम मिले और आप भी शेयर करें? किस तरह से इस चीज़ को आपने कंटेन किया? मेरे ख्याल से तला, अगर मैं अपने क्रिकेट करियर की पूरी बात करूं, माशाल्लाह से मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। सही। अब पहले क्रिकेट में जब मैं अंडर 19 खेला, फिर उसके 1-2 साल बाद क्योंकि मेरी फ़र्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेस चल रही थी, पाकिस्तान ए में आया, फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम में आया, फिर मैं शुरू PSL के पहले 3 एडिशंस, और फिर बिल्कुल जो है मेरा डाउनफॉल आ गया। पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गया, PSL से बाहर हो गया, और पाकिस्तान शाहीन या पाकिस्तान ए की जो टीम्स होती थी उनसे भी बिल्कुल बाहर हो गया। सही। 1 साल 2 साल इस तरह की सिचुएशन आई कि मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, लेकिन क्योंकि मैं PSL नहीं खेल रहा था, तो आपको पता है PSL में ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, हाईलाइट, ज़्यादा प्लेयर हाईलाइट होता है। तो मैं एक तरह से बिल्कुल जो क्रिकेट के सर्किट की बात करें या जो टॉप प्लेयर्स होते हैं कि जो रिकमेंडेशन में होते हैं कि इसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, उन सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल साइड पे। वो बड़ा ही मुश्किल टाइम था मेरे लिए। और अगर आप मेहनत की बात करें तो मेहनत मेरे ख्याल से जब मैं पहले करता था उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। सही। लेकिन आपको कहीं ना कहीं से आपके कानों में ये बात आ रही होती थी कि यार अब इसका टाइम पूरा हो गया है, अब इसको साइड पे कर दें। लेकिन आपकी अंदर एक बस आग, मेरे ख्याल से आग जल रही होती है कि मैं कैसे बाहर हो सकता हूँ, या मैं तो इस लेवल के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो इससे बहुत ऊपर लेवल में जा सकता हूँ और वहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ। और फिर 1 साल नहीं 3-4 साल से जब आप बिल्कुल बाहर होते हो, और फिर जब आप पे इतना प्रेशर होता है लोगों का, ऑफिशल्स का, जब आपके कानों में इस तरह की नेगेटिव बातें, तो वो आपको अंदर से मार रही होती है। अल्लाह ताला आपके सब्र का भी इम्तिहान लेता है। बिल्कुल। आपको देखता है कि आप जब गिरते हो तो फिर आपका कितना बिलीव है, आप कितनी मेहनत करते हो, बिल्कुल। आपके अंदर कितनी अंदर आग जल रही है ऊपर जाने के लिए। तो अचानक ही विद इन डेज, मैं वीक्स भी नहीं कहूँगा, सही। विद इन डेज, क्योंकि उन दिनों कोविड का बड़ा चल रहा था। विद इन डेज मैं अचानक PSL के रिजर्व में आया। सही। और मैं 4 सालों से PSL में नहीं था। सही। और फिर मैं अचानक PSL की टीम में आया, कराची किंग्स में। बिल्कुल। और ये इस तरह का एक सीन चल रहा था कि सिर्फ कराची के ही अचानक 4-5 दिनों में 4 या 5 फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो गए थे, या उनका कोविड पॉजिटिव आ गया था। सही। तो जब अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ता बनाना होता है, बात है, सुभान और अल्लाह। तो फिर वो आपके लिए बनाता है। और नो डाउट इसमें अल्लाह ताला ने वसीम भाई को, वसीम अकरम को ज़रिया भी बनाया, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी फ़ाइट कर रहे थे सही। कि मीर हमज़ा को कराची किंग्स की टीम में होना चाहिए। तो फिर मैं कराची किंग्स की टीम में आया, और अल्लाह ने परफॉर्म करवाया। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मैचों में मुझसे परफॉर्म करवाया, और एक मैच में मैं मैन ऑफ द मैच हो गया था। इवन मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट भी अगर हम जीते तो उसमें मैं मैन ऑफ द मैच था। सही। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से टोटल 9 से 10 दिनों में हुआ है। बिल्कुल। और इन्हीं 9-10 दिनों में अचानक पूरी दुनिया का मेरे बारे में एक परसेप्शन चेंज हो गया कि यार ये तो वाइड बॉल का स्पेशलिस्ट है, ये तो बड़ा अच्छा बॉलर है। ये वो लोग हैं सारे जो आज से 10 दिन पहले कहते थे कि अब इसका करियर जो है वो फिनिश हो गया है। और वही लोग जो है मुझसे बात भी करने लग गए, मुझे ये भी कहने लग गए कि हमें पता था कि आप परफॉर्म करोगे। और फिर मुझे हंसी भी आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो आपको पता होता था कि अगर
वाकई में किसी ने आपका साथ दिया है तो अल्लाह ने दिया है। बेशक। और फिर इन चीज़ों की वजह से आपका अल्लाह पे बिलीव भी बहुत ज़्यादा बढ़ सुभान जाता अल्लाह। है। क्रिकेट में ये जो दौर होता है ना, ये आपको लोगों की रियलिटी दिखाता है, और जब तक आपको लोगों की रियलिटी नहीं पता होती, आप करियर में पीक पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो